अभी हम चाइना से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, केवल 25 किलोमीटर। बहुत ही गजब वाला लैंडस्लाइड हुआ दोस्तों। भाई साहब नीचे है ना, मेरी साइड देखते हुए है ना मुझे डर लग रहा है दोस्तों। चींटी जैसी गाड़ियां दिख रही है नीचे की तरफ, चींटी जैसी। 0.1% लोग यहाँ पर आ पाते हैं, मतलब बहता हुआ झरना जम चुका है, बहता हुआ झरना। ये बाउंड्री है, इसके आगे जाना अलाउ नहीं है। वो है जी चाइना का रोड। बहुत कठिनाई भरा जीवन होता है यहाँ पर। ये मेरा हाथ जा चुका है जी चाइना के अंदर, ये मेरा हाथ आ चुका है इंडिया के अंदर। टाइम जोन जो बोलते हैं चाइना का आ रहा है, 4:05 हो रहा है चाइना के हिसाब से। ये कितने पुराने पुराने घर है, पूरी फ्रीज हो रखी है, पूरी फ्रीज। अपने आप में ना एक बहुत एडवेंचरस अनुभव है यार, ये बहुत एडवेंचरस। झूले जी झूले। अच्छा एप्पल की वाइन होती है। नियम सब जगह एक ही चलता है। भैया रात का टेम्परेचर कितना जाता होगा यहाँ पर? आजकल तो -10 से 12। क्या बात है। हेलो गाइस, तो एक बार फिर से खूबसूरत सुबह के साथ आपका स्वागत है दोस्तों। अभी बज रही है सुबह के 9 और धूप हो रखी है भयंकर वाली तेज। तो यहाँ से आज हमारा है काजा के लिए प्रस्थान। लक्की भाई के होटल में हम लोग रुके थे, कुबेर होटल, जैसा कि आपको पता है स्पिलो विलेज में ही पड़ती है। उसके पीछे 2 से 3 रीज़न है। एक तो इनका प्यार सबसे बड़ा, दूसरा रीज़न ये है कि हम नाकों में एकदम से अगर हाइट पर जाएंगे ना, आज तक जब भी रुके ना नाकों में भाई AMS हो गया है, सर फटता खतरनाक वाला, और ठंड भी गजब वाली है। ठीक है, तो नाकों में हमने स्टे नहीं किया है। लक्की भाई के होटल में रुकते हैं तो थोड़ी सी बॉडी भी एक्लिमेटाइज हो जाती है। और बाकी आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो चलिए जी, आज की यात्रा की और आज के दिन की स्टार्टिंग करते हैं अपनी माता रानी के नाम से। बोलो श्री मनसा माता की जय। साथ में महादेव की भी भाई यहाँ पर किन्नौर कैलाश, हमने आपको सभी हमारे इंस्टाग्राम पे और वीडियो में दर्शन कराए। देखो कभी मैं ये तो नहीं बोलता कभी जाऊंगा या मौका मिलेगा, अगर महादेव का बुलावा होगा ना भाई तो कहीं से भी उठा के अपने को बुला लेंगे। और गाइस रोड का अंदाजा देखिए, कितने बड़े बड़े माउंटेन क्लिप्स है। ये आपको फोन में आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन ये सच में बहुत विशाल है भाई, बहुत विशाल। 2 बड़े बड़े विशाल पहाड़ों के बीच में से है ना हमारी गाड़ी निकल रही है अभी। और यहाँ पर दोनों में चूहे बिल्ली वाली लड़ाई हो रही है, छोटे बच्चों की तरह। वो तो बोले मैं आगे बैठूं, वो बोले मैं आगे बैठूं। भाई मेरा मामला सही है, सेट है। मुझे बहुत बुरी तरह से पैक कर दिया गया, आप कपिल भैया को हटा के यहाँ बैठाऊंगा मैं। कपिल भैया तो गाड़ी छोड़ने वाले नहीं है, पहाड़ों में वैसे साइड में नहीं बैठ सकते कपिल भैया। और भाई पहाड़ों में गाड़ी चलाने का जो आनंद है ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मैं तो साइड में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मुझे एडवेंचरस मतलब इस तरह के जो ड्राइविंग है ना उसी में मजा आता है। गाइस सामने देखो जी क्या है, कितनी धूल उड़ रही है, कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं हो गया? सही पकड़ा अपने, लैंडस्लाइड हुआ था भाई यहाँ पर, और जिसको मिट्टी नीचे गिराई जा रही नदी में। गाइस इस कारण से है ना, ये देखो पूरा का पूरा ऊपर से मलबा आया है नीचे। बहुत ही गजब वाला लैंडस्लाइड हुआ दोस्तों, और इसी को क्लियर कर रहे थे रास्ता। इसीलिए बोलते हैं पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं ना भाई, उतने खतरनाक भी होते हैं। पूरा ऊपर की तरफ देखो मलबा ही है पहाड़, बुरबुरा। पर कुछ भी कहो भाई, यहाँ के जो मतलब लोकल लोग और जो भी ये बिहारों के है ना, इनको सैल्यूट है। एनी टाइम है ना रोड पे, मतलब रोड पे ऐसी पहली जगह देखी जहाँ पे रोड पे झाड़ू निकलती रहती है भाई साहब। ओहो कुछ नहीं दिख रहा। देखो नीचे की तरफ से मिट्टी आ रही है, देखो ये देखो नीचे फेंक रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ से ऊपर मिट्टी आ रही है देखो। तो गाइस हम लक्की भाई के पास है ना नाश्ता करके निकले नहीं थे, सोचा था कि गाड़ी खींच लेंगे, लेकिन भाई पेट ने साथ नहीं दिया और लग गई हमें जबरदस्त वाली भूख। और यहाँ पर एक कांगड़ी ढाबा है भाई का, पू विलेज है ना, ये पू से पहले पड़ता है 1-2 किलोमीटर पहले। कांगड़ी ढाबा आपको याद हो तो हमने नाकों में भी खाया था, लास्ट हमारी विंटर ट्रिप थी ना, वहाँ पर भी अच्छा खाना था। तो वही नाम से थोड़ा सा अटैच होकर भाई से बातचीत करी है। यहाँ पे हमने 3 प्लेट का ऑर्डर दिया है, 3 प्लेट है ना, कॉम्बो बनवा लिया, मतलब अलग अलग भी है और वो प्लेट भी है। तो प्लेट में सही रहता है भाई, वैरायटी भी आ जाती है ना। तो भाई पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो जी थाली हमारी आ चुकी है। यहाँ पे है राइस, मिक्स आलू गोभी मटर की सब्जी है, कड़ी है और दाल है। भाई इधर देखिए यही मिलता है, और इस खाने को खाकर आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि रोज ताज़ा बनता है इनके। भैया रोटी भी मिलेगी इसमें। तो गाइस यहाँ पर अभी डबलिंग जो विलेज आता है ना, यहाँ पे चेक पोस्ट आती है। एक जानकारी लेते हैं भाई, NRI तो नहीं हो या आप भारत से बाहर के तो नहीं हो। हमने बोला भाई हम तो सच्चे भारतीय है, असली भारतीय। तो यहाँ पर मैंने उनसे जानकारी ली है, शिपकिला पास, जो कि अभी रिसेंटली हाल ही में है ना, भारत तिब्बत जो पास है ना, 13,000 फीट की हाइट पर है। तो वो आम इंसानों के लिए खोल दिया गया है। तो अभी हम इसी वीडियो में आपको लेकर चलेंगे शिपकिला पास, जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पर, मतलब चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत बोल सकते हैं, बिल्कुल सामने दिखता है। एक पैर इधर रखो तो चाइना आएगा, एक पैर इधर रखो तो अपना भारत आएगा। तो वहाँ पे चलते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस है, आप लोग कैसे उसको देख सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आज बहुत सारा कंटेंट दिखाने वाले हैं भाई आपको। और इसी के साथ दोस्तों सामने दिख चुका है शिपकिला पास का रास्ता कट। ये देखिए आपको तिरंगा दिख जाएगा, इंडियन आर्मी वेलकम्स यू। 3 साल से दोस्तों स्पीति आ रहा हूँ, कभी भी इधर आने का चांस नहीं मिला, क्योंकि ये नॉर्मल जो आम आदमी है ना उनके लिए खुला नहीं रहता था। रास्ता काफ़ी मतलब ऊंचाई वाला है, सकरा भी है, लेकिन रास्ता अच्छा बताते हैं।
तो आज है ना हमारा मुहूर्त निकला है भाई शिपकिला पास जाने का। तो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री में एक और पास ऐड होने वाला है। हमने आपको बहुत बार लद्दाख का गाटा लूप्स दिखाया दोस्तों, उसमें 21 लूप्स है और आप यकीन नहीं करोगे जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं ना उससे बिल्कुल सकड़ा रोड है, लेकिन यहाँ पे 41 लूप्स है। 41, जी हाँ, यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। अभी नेविगेशन का मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ कैसा जिगजैग रास्ता है। भाई साहब नीचे है ना, मेरी साइड देखते हुए है ना मुझे डर लग रहा है दोस्तों। मैं वैसे ऊंची से ऊंची जगह पर गाड़ी चला लेता हूँ, लेकिन मेरा फोकस रहता है सामने। नीचे अगर मैंने देख लिया तो पेट में है ना तितलियां दौड़ने लग जाती है, गुड़गुड़ी जिसको बोलते हैं ना, और मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है डाउन। इसलिए मैं नीचे देखता ही नहीं हूँ। नीचे अभी बहुत ही हजारों फीट गहरी खाई है और रोड भी है ना ये लूप्स वाला है, जैसा कि मैंने बताया 41 लूप्स है यहाँ पर। 1 किलोमीटर आगे आएगा खाप विलेज, वहां पर भी हम पहली बार जाने वाले हैं। मतलब इस बार थोड़ा सा ऑफ बीट हमें जाने का मन हो रहा है, इससे पहले कभी हमें मौका मिला नहीं है। तो ये देखिए जी खाप द्वार लिख रखा है, लेकिन अभी हम विलेज में नहीं जाएंगे दोस्तों। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है शिपकिला टॉप। गाइस पूरे रास्ते मेरी नज़र इस पहाड़ी पर पड़ रही है और इस पर एक आपको है ना हल्के कलर की है ना सांप के जैसी पट्टी दिखेगी। ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन है। सच में इमेजिनेशन मतलब हम करते हैं ना कि कोई भी इमेजिनेशन करो वो आकृति सामने आ जाती है, और पूरे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई चील है। मतलब इसका जो है ना ऊपर की तरफ देखो, ये वाली जो है ना देखो, ये चोंच की तरह लग रही है। मुंह लग रहा है जैसे कोई ईगल होता है ना, उसके पंख हो गया, ये वाला जैसे साइड में पंख हो गया कर गया, जैसा सोच रहे हैं ना वैसा आकृति सामने आ रही है। मतलब यार नेचर भी नेचर ही है। मतलब क्या आप सोच सकते हैं अभी हम चाइना से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, केवल 25 किलोमीटर। तो जी यहाँ पर एक सिंपल चेक पोस्ट आती है, जो पीछे एंट्री करता है ना वही एंट्री यहाँ पर करनी पड़ती है। जो हमने सोचा था ना कि पास बनता है वो यहाँ से 13 किलोमीटर आगे बनेगा दोस्तों। यहाँ से नेट 25 किलोमीटर दूर है शिपकिला पास। मैंने अभी भैया जी से जानकारी ली थी। तो जी खाप विलेज का जो नज़ारा ऊपर से दिख रहा है ना भाई साहब, यहाँ पर तो जाना पड़ेगा। मतलब एक ही जगह जो पूरा झुरमुट सा है, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसा कुछ लग रहा है। एक भी इंच जगह खाली नहीं है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप घर बन रखे कलरफुल। और अब जाके स्नो के पैचेस आने लग गए दोस्तों। हालांकि ये स्नो पुरानी गिरी हुई है, लगभग 10-15 दिन पहले की। रोड पूरा क्लीन है। अभी पूरी स्पीति में सब जगह क्लीन रोड मिलेंगे हमें। तो जी यहाँ पर इस चेक पोस्ट पर देखिए सेना के द्वारा एक कैफे भी संचालित किया जा रहा है। आप ही खाने पीने का मतलब पूरा इंतजाम है दोस्तों। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आपको आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी रखना जरूरी है। उसको देखकर इस तरह का है ना ये नीले कलर का ग्रीन कलर का पास दिया जाएगा, जो कि आपको आते वक्त यहाँ पर वापस जमा कराना है। ठीक है, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये इनकी संपत्ति है भाई। तो वहाँ पर आपको ये करवाना जरूरी होता है, इसके बिना आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे मेन चीज यहाँ पर अगर आपको आना है तो आपको 2 बजे से पहले यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। 2 बजे के बाद आपको आने नहीं दिया जाएगा। अभी लगभग हम ऑल्टीट्यूड पहुंच चुके हैं 12,400 फीट पर, जोजिला पास से भी ऊपर है अभी हम अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें तो। मतलब बोल रहा हूँ ना तो हल्की हल्की सांस चढ़ रही है। गाइस रोड इतनी ज़्यादा सकड़ी हो चुकी है ना, और दोनों तरफ आइस जमी हुई है। कई कई जगह पर ब्लैक आइस भी आ रही है। और क्या ही बताऊं, मतलब आप लोग बोलते हो ना यार हमेशा ऐसी जगह क्यों जाते हो। देखिए पहली बात तो है ना, और ये देखिए पहाड़ी है। ये कौन सा है, क्या नाम है? कहाँ दिखा? वो सामने पत्थर को राइट साइड में। हाँ ये देखो ये कौन सा पक्षी है बताना आप। वो देखो ये कौन सा बर्ड है दोस्तों बताना। और भाई साहब ऊपर से देखिए जो आ रहा है ना, ये ग्लेशियर आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत ही गजब है। मतलब मोबाइल में तो दोस्तों कुछ भी 10% भी नहीं दिख रहा, बहुत ऊंचा है, कई सैकड़ों फीट ऊंचा है। पैर के निशान दिख रहे हैं इस पे। पैर के निशान भाई साहब, असली एडवेंचरस रास्ता तो जो डोगरी वाली चेक पोस्ट है ना उसके बाद है। इतनी देर हम सोच रहे थे ऐसे ही कि गाटा लूप्स की तरह है, ऐसे है वैसे है, लेकिन जो अब ये रास्ता है ना देखिए ब्लैक आइस जमी हुई है रोड पर, और बिल्कुल सकड़ा रोड है, बिल्कुल सकड़ा। एक तरफ हमारे चट्टाने हैं, दूसरी तरफ है हजारों फीट गहरी खाई। दोस्तों अगले शॉट में आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा, उसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्पीति वैली क्या है, या जिस जगह पर हम आए ना वो क्या है। 0.1% लोग यहाँ पर आ पाते हैं और 0.1% लोग ही आपको दिखा पाते हैं। तो ये देखिए भाई साहब, जहां नजर जा रही है ना, मतलब बहता हुआ झरना जम चुका है, बहता हुआ झरना। मतलब इतना अद्भुत नज़ारा है ना दोस्तों, मैं आपको कैसे बताऊं। मतलब कैमरा तो इसको जस्टिफाइड कर ही नहीं पा रहा। मतलब कैसे आइस जमी हुई है, मतलब झरना जैसे पानी यूँ बहता है ना, उछल उछल के जैसे पानी बहता है ना, उसी शेप में पूरी की पूरी आइस जम चुकी है, पूरी की पूरी आइस। दोस्तों मेरे को हंसी आ रही है। सैंडी भाई को हमने मतलब मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा है ना व्लॉगिंग के टाइम में ना जोर जोर से बोला करो। भाई यहाँ पर आके इतनी तेज तेज बोल रहे हैं, बोला भाई साहब ऊपर से लैंडस्लाइड करवा दोगे आप तो नीचे। शरीर के हिसाब से आवाज निकली ना बाहर। वही तो बोल रहा हूँ। ये वैसे क्या बहुत धीरे बोलता है। मैं बोला सैंडी भाई थोड़ा सा ना व्लॉगिंग के टाइम में मेरी तरह लाउड बोला करो, हल्का सा, है ना, समझ में नहीं आता। भाई यहाँ पे एक तो इतनी शांति, और भाई आगे जोर जोर से बोल रहे हैं, मतलब पूरा पत्थर वत्थर गिराओगे। और यहाँ पर है भी देखो लैंडस्लाइड जोन है ना, वो प्रोन एरिया है। आप में से काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया क्या हमेशा पहाड़ में जाते हो करते हो। दोस्तों मेरी सोच ये है
कि भाई जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हो और आप फिजिकली फिट हो ना, ऐसी जगह आप आके देख लीजिए। ये जगह आप बुढ़ापे में नहीं देख पाओगे। बहुत 0.1% लोग ही है जो 60+ आने के बाद ऐसी जगह जा पाते हैं, वरना तरह तरह की दिक्कतें आने लग जाती है। मतलब जैसे मेरी भी अभी सांस हाफने लग गई क्योंकि हमने बहुत जल्दी यहाँ पे हाइट गेन की है। तो मेरा ये मानना है भाई, जब तक जवानी है, हाथ पैर काम कर रहे हैं ना, ऐसी जगह पहले कवर कर लो, बाकी बुढ़ापे में मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार तो जाना ही है। गाइस, आर्मी के ट्रक को हम पास दे देते हैं, मतलब हॉर्न देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उनके जितनी तेज है ना, मैं एक्सयूवी नहीं चला पा रहा हूँ इतना प्रो ड्राइवर होने के बाद भी। भाई साहब सैल्यूट है इनको, क्या ड्राइवर होते हैं ऐसे रोड पे। स्टाइलियन ट्रक है, स्टाइलियन। अब वापस देखो, नीचे उतरे थे इतनी देर, अब वापस हाइट गेन कर रहे हैं। भाई साहब रास्ता तो खतरनाक है, शिपकिला पास मजाक नहीं आना। इतनी देर तो हम बहुत ही है ना हल्के में ले रहे थे दोस्तों। लेकिन अगर आप एक प्रो ड्राइवर नहीं है ना, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शिपकिला पास आइए। सेम ऐसा फील आ रहा है, मतलब क्या बताऊं आपको। पत्थर हटा दिया पीछे से, हाँ रास्ते में से पत्थर हटा देना। भाई साहब गले में आ गई है, कम से कम 30 से 45 डिग्री की चढ़ाई है और ट्रक है ना बीच में रुक गया। जाओ बैठो किसी। हालत खराब हो गई भाई इस वाले मोड में। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक अगर आप प्रो ड्राइवर ना हो ना और आपके पास इस तरह की गाड़ी ना हो। ये है आपका ब्लैक आइज यहाँ पे, इसकी वजह से फंस गई गाड़ी यहाँ। अभी अल्टो वाले कमेंट बॉक्स में आते ही होंगे कि यहाँ पर तो हम अल्टो लेकर गए हुए हैं। भाई देखो, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। राइट निकालो, राइट निकालो। हाँ पूरी ब्लैक आइज है, पूरी है। जाने तो यार ट्रक को आगे ना, उन्होंने मोशन तोड़ दिया था भाई पूरा। मौसम कह रहा हम भी फंसते यहाँ पे, लीज उनकी तरह हम चल रहे होते। हाँ। मेरी सांस फूल गई कुछ भी। वही तो बोल रहा हूँ भाई, ये पहाड़ी होकर है ना, उनकी सांस फूल गई है। पत्थर लगाया पीछे जाके हाथों हाथ। ये देखिए दोस्तों, सबसे हाँ राइट काट के भाई स्लिप हो रही है ना गाड़ी ब्लैक आइस पर। लेफ्ट साइड में पूरी ब्लैक आइस है। हाँ लंबा काटना पड़ेगा। चलो हुई ना। ऐसा तो टायर बढ़िया अपने यार, और थोड़ा सी देख ये हो रही है स्लिप हो रही है भाई साहब, कह रहा था आपसे स्लिप हो रही है। चलो जी, नए टायरों की टेस्टिंग भी हो गई है। एक तो क्या है, यहाँ पर है ना धीरे चढ़ा नहीं सकते गाड़ी, क्योंकि क्या है धीरे चढ़ाएंगे चढ़ाई ज्यादा है। आते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा भाई उतार में। इसमें ध्यान देना पड़ेगा खास तौर पे। ब्रेक लगा ही नहीं सकते, बिना ब्रेक के गाड़ी उतारनी पड़ेगी, ओनली मोशन बना के गियर पे। और इसी के साथ दोस्तों हमें पहली झलक दिख चुकी है शिपकिला पास की। एक फोटो पॉइंट बना हुआ है, मैंने वीडियोस में देखा था। थोड़ा सा मुझे मोशन बना के चलना पड़ेगा, पूरी ब्लैक आइस है इससे पहले। एक बार अटक गई भाई, बार बार थोड़ी ना अटकने देंगे गाड़ी को। ये पूरी ब्लैक आइस, ये देखना हो, ये फिसला गाड़ी, ये देखो ये टायर फिसला। तो गाइज यहाँ पर एक फोटो पॉइंट बना रखा है, वेलकम टू शिपकिला। आगे शायद मुझे लगता है शूट की इजाज़त है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन चलता है। देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आने लग गई है। देखो यहाँ पर भी बर्फ़ जमी हुई है, पूरी पत्थर की तरह जम चुका है। तो गाइज यहाँ पर हमने पास की एंट्री कराकर प्रवेश कर लिया है शिपकिला पास के 0 पॉइंट में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो भैया बताएंगे, हमारे साथ जा रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ वो सामने आपको कैसे दिखाओ, हम तो टॉयलेट समझ रहे थे, तो भैया ने बोला ये जो वाइट दिख रही है ना, ये 3 मंजिल की बिल्डिंग है भाई, और ये है तिब्बत ऑक्यूपाइड चाइना। ये देखिए सामने वाला पहाड़, जैसा कि हमने डैम चौक में दिखाया था ना, सेम टू सेम वैसा ही है। सामने अपना तिरंगा, जय हिंद, भारत माता की जय। आइए 3 जन आइए सर। फिर आप बना देंगे वीडियो क्या? हाँ सर मैं बना दूँगा। भैया चाइना ये होगी लियोपार्ड, ठीक है। इसके आगे ये वाला लियोपार्ड सबसे हाईएस्ट सबसे 22,227 है। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी, इस साइड इंडिया, इस साइड चाइना। इस नाले के इधर उधर 7 देवी, वो दिख रही सामने, उसके आगे 3 देवी और 1 देवी। वो 7 देवी सामने, वो पहाड़ी के ऊपर देखना, 1 2 3 4 5 7, उसके आगे 3 देवी और एक माउंटेन सिंगल दिख रहा है, जो एक सिंगल 1 देवी। एक देवी, ठीक है। देखो दिख रहा है ना आपको? हाँ जी कैमल की पीठ की तरह दिख रहा है। तो गाइस ये है इंदिरा स्टोन। यहाँ पे इंदिरा जी ने, मतलब लास्ट टाइम जब इंदिरा गांधी जी आए थे इस जगह तक आए थे। ये बाउंड्री है, इसके आगे जाना अलाउ नहीं है। और सामने की तरफ देखिए वो जो रोड दिख रहा है ना आपको, वो है जी चाइना का रोड। और यहाँ पर ये वाली बाउंड्री अपने हिंदुस्तान की है, ठीक है। और इससे ज़्यादा इस वाला एरिया का बताने के लिए भैया ने मना करा है, उनके बंकर्स वगैरह सब कुछ है ना, तो उसे हम नहीं दिखा सकते हैं। और ये देखिए जी, ये इंदिरा पॉइंट है, ये बिल्कुल 0 पॉइंट है। यहाँ पे आके हमारे हिंदुस्तान की सीमा खत्म हो जाती है। सामने का जो एरिया दिख रहा है आपको, वो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है, बेसिकली तिब्बत है वो। दोस्तों खुशी होती है जब हम उन 0.1% लोगों में से एक होते हैं जो ऐसी जगह पर आने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर आप स्पीति वैली आते हैं ना, तो
भाई यहाँ पर आइए, अगर आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है, 2-3 जगह आपको दिक्कत आएगी जैसा कि हमें आई, थोड़ा सा रास्ता हार्ड है, लेकिन भाई यहाँ पर आके अपने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाइए, उनको भी अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचाते हैं, करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं ना, सब कुछ। बहुत कठिनाई भरा जीवन होता है यहाँ पर, आसान नहीं होता भाई रहना इस जगह, ऐसी जगह पर 24 घंटे ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए ना, हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। ये मेरा हाथ जा चुका है जी चाइना के अंदर, ये मेरा हाथ आ चुका है इंडिया के अंदर। यहाँ पर आई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी दिनांक 9 जून 1968 को पदार्पण की स्मृति में, उनकी स्मृति में यहाँ पर 2005 में इस पॉइंट को स्थापित किया था। इंदिरा स्टोन इस पत्थर का नाम है, मतलब उन्होंने यहाँ पर इस पत्थर की कुछ करा होगा यार, जो भी होता है। गाइस वसूल हो गया मतलब यहाँ पर आना ना, क्या बताऊँ मैं आपको। 3 साल से मैं सोच रहा था हर बार आने की, मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बोला था कि एक दिन जरूर आऊँगा। थोड़ा चढ़ाई है ना, सांस फूल रही है। नीचे जाके एक शिपकी विलेज करके है, शिपकीला जैसे कहते हैं ना, शिपको विलेज करके है, कहा जाता है। वो अपनी स्वेच्छा से है ना, तिब्बत मतलब चाइना में ऐड हुए थे 1968 में, जब इंदिरा गांधी जी आई थी ना। अब वो स्वेच्छा क्या है भाई, उस पर अपन इतना कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है। वो रोड वगैरह आपको सब दिखाई दी। 800 लोगों की आबादी है शिपको विलेज में। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैंने आपको बताई थी वीडियो में, यहाँ का जो टाइम नोट पकड़ रहा है ना, टाइम नोट का टाइम जोन जो बोलते हैं, चाइना का आ रहा है 4:05 हो रहा है चाइना के हिसाब से, इंडिया के और सबूत के हिसाब से ये देखो इंडिया के 136 मतलब 2.5 घंटा हमारा टाइम पीछे चलता है चाइना से। 1:36 हमारे भारत में हुए, 6 चाइना के हुए। गाइस कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद का नारा तो लगता है भाई अपने सेना के जवानों के लिए। कान नाक सब सुनना पड़ेगा भाई, अब तो कैप लगा के आना चाहिए था अपने को। तो जूस पी ले। हाँ जी लो। कौन सा है ये फ्लेवर? ना गोवा अच्छा आता है गोवा का ना इसका। लाओ भाई गिलास है वैसे ही। अच्छा गिलास है। अरे भाई इन गिलास को भी अंदर ही रख लेना। अंदर ही थे, लगी नहीं रहा ना स्पीति वैली, ऐसा लग रहा है लद्दाख साइड ही कहीं पर आ गया। सही कह रहे हो, मुझे भी यही फील आ रही थी कि लद्दाख साइड करके। ये फील आ रही थी, फील आ रही मतलब फील आ गई, फील ओ फिसल रहा है। तो चलिए जी जूस वूस पीते हैं। और अब सेम रास्ता तो क्या ही दिखाया आपको, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है दोस्तों। लो भाई आनंद भाई, मस्त हो रहा है। मतलब दोस्तों क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ है ना, अब वो होता है ना स्मार्टफोन खरीदने से आदमी स्मार्ट नहीं हो सकता, वो बात मेरे पे अप्लाई होती है। मेरी एक्चुअली में, हालांकि मैं शुरू से है ना इतने सिस्टम मुझे गाड़ी में नहीं चाहिए थे, मैंने आज तक इसे क्रूज कंट्रोल भी यूज में नहीं लिया, जैसा कि मैंने पहले बताया होगा। मैं और सच में वो स्ट्रिप में क्रूज कंट्रोल को यूज में लिया मैंने, और मैंने ही बताया जी भर के यूज में लिया भाई ने जब चलाई थी ना। मतलब मुझे अभी तक रिग्रेट हो रहा है भाई, उमिंगला पास से जब मैं डैम चौक उतर रहा था ना, जब मेरे नहीं मतलब मेरी गाड़ी के ब्रेक में से धुआं निकलने लग गया था ना भाई साहब, मतलब मुझे तब याद होता ना, इतनी प्यारी गाड़ी है मेरी टचवुड, आराम से खुद ही उतार देती, ना तो आरपीएम बढ़ा रही है ना कुछ इंजन लॉकिंग, मतलब कैसे भी जो भी काम करता है ना। ये देखो सामने ब्लैक आइस है और मैंने कुछ भी ब्रेक नहीं दबा रखा है अभी, अपने आप गाड़ी रिएक्ट कर रही है, अपने आप उतर रही है। पता नहीं इसमें उतार क्यों नहीं दिखती है यार इतनी। गाइस देखिए आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा, अभी हम आधी हाइट पर है, मतलब इससे हम 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ ही गए थे। और यहाँ से देखिए भाई, मैं तो नीचे देखता ही नहीं हूँ, मैं तो सामने देख के गाड़ी चला रहा हूँ, बस मैं फ़ोन में देख के बोल रहा हूँ। बहुत ही मतलब चीटी जैसी गाड़ियाँ दिख रही है नीचे की तरफ, चीटी जैसी। तो फाइनली दोस्तों लगभग 1 से सवा घंटा लगा हमें नीचे तक आने में, और बहुत ही गाड़ी को धीरे धीरे लेकर आए ताकि ब्रेक वगैरह हमारे मतलब हमारी गाड़ी के ना गर्म ना हो। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं खाप ब्रिज पर। खाप जो ऊपर विलेज था ना, उसी के नाम से ये ब्रिज बनाया है। यहाँ से रास्ता कटता है जी लेफ्ट हैंड साइड पे, और सामने से आ रही है सतलज रिवर। जस्ट इस पहाड़ के पीछे, एक मैं वाइड एंगल में बताता हूँ, जस्ट इस पहाड़ के पीछे जो बर्फ का पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के पीछे से तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर एरियल डिस्टेंस देखे ना, 4 से 5 किलोमीटर बाद यहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से देखिए दोस्तों क्या ही नज़ारा है, क्या रास्ता है। 2 पहाड़ों की क्लिफ में से जो रोड आता है ना, यहाँ से अल्टीमेट आता है, ये देखिए आप। इसके बाद से ना चढ़ाई लगभग चालू हो जाती है नाकों के लिए। अब वापस हम लोग 10,000 फीट से ना 12-13 हज़ार फीट पर आएंगे। देखो ट्रैवलर कितना सा लग रहा है, चीटी जितना लग रहा है। आप सोचो आप पहाड़ों की ऊंचाई की डिजाइन देखो, पूरी लाइन से है ना, व्हाइट लाइन बन रखी, देखो पत्थरों में, देखो कैसे बनी होगी, आप सोचो। वाइट भी है पूरा इसके। हाँ, और इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नाको। यहाँ पर चाय पानी पिए भाई? हाँ पी लेते हैं, बहुत चाय पानी। चलो एक बार एक राउंड लगाते हैं। यहाँ पर हेलीपैड हालांकि हम बहुत बार आपको दिखा चुके हैं, हमारे अलावा भी लोग बहुत बार दिखा चुके हैं। हमारे कपिल भैया बना रहे हैं और सभी के लिए भेलपूरी। चना जो गरम। तो जी चाय पी ली थी, शूट करना भूल गया, साथ में भेलपूरी याद है कि भेलपूरी भी पड़ी है, क्योंकि अभी वो वाली भूख नहीं है कि हम अभी अगर 4:30 बजे के आसपास खाना खा लेंगे ना, फिर शाम का खाना खाएगा नहीं। साधन पड़े तो मतलब चलो ठीक है। पहले से यार बहुत चेंज हो गया 4 सालों के अंदर ना नाको। पहले ये वाला रास्ता भी ओपन नहीं था। और यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, हालांकि मैंने पहले भी दिखाई थी आप लोगों को, ये देखिए
दिखने में आपको एक सिंपल से पत्थर दिख रहे होंगे ना, लेकिन इस पर ये ना, इस पर ये नक्काशी करके और मंत्र लिखते हैं। कहने का मतलब, इसकी मैंने आपको मेकिंग भी दिखाई थी नाको मोनेस्ट्री में ही। ये देखिए पूरी वॉल के अंदर है ना, इनके जो भी मंत्र होते हैं भगवान के वो लिखते हैं। तो जी सबकी डिमांड पर हम एंटर हो रहे हैं नाको विलेज के अंदर। अभी देखते हैं, एक रिस्क ले रहे हैं। रिस्क मतलब वैसे नहीं है रुकने की, क्योंकि यहाँ पर अभी लेक हमें जमी हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक स्पॉट हमें पता लगा है, लेक के किनारे एक होटल है। अगर हमारे बजट में और हमारी सभी सिचुएशन पे वो खरी उतरती है तो हम लोग आज नाइट का स्टे वहीं पर करेंगे। हालांकि मुझे लगता है हमारी बॉडी अभी पूरी तरह से एक्लिमेटाइज नहीं हुई है, क्योंकि मेरी अभी से सांस फूलने लग गई। पता नहीं लास्ट के 2 ट्रिप से है ना ऐसी समस्या क्यों आ रही है। एक बार तो तबीयत खराब होती ही होती है। गाइस देखिए कितने पुराने घर है। एक्चुअल में जो ओल्ड नाको है ना वो यही है, ये देखिए। और यहाँ पर एक होटल दिखी हमें, नाको लेक। हालांकि है ना ये रिस्क वाली चीज़ है भाई, जो लोग चल रहे हैं ना ऐसी गलती मत किया करो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लोग चल रहे हैं अभी उस साइड में है ना, उस साइड में जमी हुई है, कैसे टहल रहे हैं। लेकिन इस साइड से ना पिघलने लग गई है भाई, कभी भी अंदर जा सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम है ना नाको लेक को इतना जमा हुआ देखा है। हालांकि इससे भी ज़्यादा जमती है जब इस पर आई थिंक आइस स्केटिंग वगैरह होती होगी मेरे ख्याल से ना। बहुत ही गजब लग रही है भाई, बहुत ही गजब। और इसी के यहाँ पर हमने एक होटल देखी है, तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा यहाँ पे रूम लेना है या नहीं लेना है। तो जी हम निकल गए हैं अभी ट्रैक पर छोटे से, क्योंकि हम बहुत ही सही समय पर लगभग 5 बजे होंगे अभी, 5:30 5:15 के आसपास। और बहुत ही अलग एक यूनिक रास्ता दिखाते हैं आपको पुराना नाको, मतलब किस तरीके से विंटर में लोग यहाँ पे रहते करते हैं। हालांकि उसमें अब ये घरों में रहते नहीं है, सबके लगभग नए घर बन चुके हैं। लेकिन पता नहीं एक पहचान बनाए हिसाब से या पशुओं को रखते हैं इसमें ना। ये है पुराना नाको। इस तरह के मड हाउस होते थे यहाँ पर, किसी तरह के सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, केवल लकड़ी और पत्थर के बने होते थे। और इधर की तरफ भी एक होटल वगैरह है। चलिए जी। और पूरी आइस जमी हुई है पत्थर की तरह, इस पर देख के चलना पड़ेगा वरना स्लिप हो जाएंगे। यहाँ पर गाय भी है ना अलग तरह की होती है, इनके लिए जैसे ना छोटे छोटे से इधर की तरफ शेड या घर बनाए हुए रहते हैं। मेरे ख्याल से यही रास्ता है। मुझे लगता है हम घूम चुके हैं नाको के विलेज में ना। पतली पतली ऐसी गलियाँ हैं, लेकिन रास्ता तो जहाँ तक मुझे लग रहा है उस साइड ही जाएगा ये। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं किनारे नाको लेक के। लेकिन इस बार आपको बहुत ही अलग नाको लेक दिखेगी, पूरी फ्रीज हो रखी है, पूरी फ्रीज। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे फ्रीज होती है। ये पत्थर मैंने फेंका, ये देखो पूरी टाइट, किस लेवल की सर्दी पड़ रही है। ये देखो पूरी ठोस है। हालांकि अभी तक लोग हैं ना जो हमने आपको वीडियो में दिखाया था यहाँ तक घूम रहे थे। फुल फ्रीजिंग लेक है, फुल फ्रीजिंग लेक। वो भाई साहब तो चले ही गए यार। काफ़ी गहरी होगी भैया ये। अच्छा गहरा का पता ही नहीं है, काफ़ी गहरी है दोस्तों। भैया तो चलो लोकल है, इनको पता है ना कहाँ चलना चाहिए कहाँ नहीं चलना चाहिए। चलिए दोस्तों अभी एक भैया जाकर आए थे लोकल, तो किनारे किनारे आपको है ना मैं 5-7 फुट तक जाके बताता हूँ। ये देखिए, बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ मैं रिकमेंड नहीं करता भाई इस चीज़ को। मैं केवल 4-5 फुट तक आया हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा गहराई भी नहीं है ना। कल को कुछ हो गया तो सैंडी भाई बचा लेंगे। नहीं यार, बस में तैरना नहीं आता यार। तैरना नहीं आता, इस पर तैरने की जरूरत ही नहीं है। आपसे डबल तो मैं हूँ, मैं आपके साथ दोनों घुसेंगे एक साथ। इस पर तैरने की जरूरत ही नहीं है। इन बच्चों तो डर ही नहीं लगता यार बिल्कुल भी। ये देखो कैसे भाग रहे हैं। गाइस सच में बहुत ही ऐसा अनुभव है ना, मैंने भी शायद फर्स्ट टाइम ही लिया, शायद नहीं फर्स्ट टाइम ही लिया किसी जमी हुई लेक के ऊपर है ना। मैं कब से मन था कि नाको की लेक को है ना जमा हुआ देखना। 3 साल से मैं स्पीति आ रहा हूँ। हालांकि अभी तरह से पूरी तरह से विंटर स्पीति नहीं है, लेकिन जो मिला है ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बड़ा ही मज़ा आया, मतलब अपने आप में ना एक बहुत एडवेंचरस अनुभव है यार, ये बहुत एडवेंचरस। इसमें से जगह जगह है ना आवाज़ भी आ रही है बहुत तेज तेज, है ना भाई। अब सूर्यास्त होते ही है ना हाथ सुन पड़ने लग गए। टेम्परेचर अभी लगभग -1 या 2 डिग्री है। फ़ोन ज़्यादा बता रहा है, फील्स लाइक है ना ज़्यादा है। तो चलिए जी, यहाँ से एक नया रास्ता है, भाई लोगों ने बोला है कि यहाँ से परिक्रमा करते हुए चलते हैं। कपिल भाई आप पहाड़ी हो गए हो ना अब आप। हाँ आप पहाड़ में कहीं से भी रास्ता खोज सकते हो आप। नहीं तुमने बताया ये रास्ता, मैंने नहीं खोजा है। पहुंच जाएंगे, टेंशन ले रहे हो आप। तो अब चलते हैं। होटल बहुत ही अच्छी मिली है दोस्तों, 1500 रुपये में हमें रूम मिल गया है। खाने का भी हमने उनसे नहीं कराया, हो सकता है हम खुद ही बनाए आज का खाना। बाकी देखते हैं जो कंडीशन होगी। पहले मुझे लगता था कि यार यहाँ पे बारिश तो होती नहीं है, वाटर सोर्स क्या है। तो ये है जी वाटर सोर्स, बर्फ़ पिघल के जो आती है ना। ये देखिए ऊपर से ना कुछ नाला टाइप ये कुछ है, और यही बर्फ़ पिघल के ना पूरी नाको लेक में। इसकी भाई गहराई के बारे में आज तक है ना गाँव वालों को ही नहीं पता, कभी उन्होंने खाली देखी ही नहीं है आज तक ये वाली लेक जो होती है ना। और यहाँ पर मिली जी हमें गर्मा गर्म चाय दीदी के द्वारा। इनके होम स्टे का नाम मैं दीदी से पूछ कर है ना इनका नंबर वगैरह सब दे दूंगा। बहुत ही अच्छा लगा लोकेशन के हिसाब से। वो स्पेलिंग देखनी पड़ेगी भाई, जम्बाला। मतलब मुझे नाको में मैं 1 या 2 बार रुका हूँ, अभी तक की बेस्ट लोकेशन दिखी है भाई ये। मतलब नाको लेक है, नाको का मेन सेंटर वो अट्रैक्शन। और दूसरा है यहाँ की मोनेस्ट्री, जो कि आपको कल सुबह हम दिखाएंगे।
लेकिन फ्रीजिंग लेक के किनारे आप आराम से इतने स्पेस के साथ अपनी गाड़ी ला सकते हैं। और हमने बालकनी व्यू जो रूम लिया है यहाँ पे, अब ठंड ज़्यादा हो गई तो मुझसे क्या बोला नहीं जा रहा ढंग से। तो चलिए जी चाय वाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं शाम का क्या करना है। तो यहाँ पर अमित भैया जो इस होटल के ओनर है, हमें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस दिलाने लेकर चल रहे हैं नाको मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री सुनने में मतलब मैंने पहले भी आपको दिखाया, लेकिन वहाँ पर इनका एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल चल रहा है दोस्तों। तो देखो इस वीडियो में आपको हमने जगह भी एक्सप्लोर करा दी, यहाँ का कल्चर भी एक्सप्लोर करा देंगे, यहाँ पे लोकल फूड भी एक्सप्लोर करा देंगे। ये वाला 1000 साल पुराना मोनेस्ट्री है। हाँ जी मैं आया हूँ पहले। 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है इधर, पुरानी वाली। भैया रात का टेम्परेचर कितना जाता होगा यहाँ पर? आजकल तो -10 से 12। -10 से 12, क्या बात है। तो भैया हमें लेकर जा रहे हैं यहाँ के मोनेस्ट्री के किचन। इस तरह से हमने इस मोनेस्ट्री को कभी एक्सप्लोर नहीं किया दोस्तों, और न ही आपको दिखाया। क्या बात है। झूले जी झूले। ये है जी नाको मोनेस्ट्री का एक ट्रेडिशनल स्टाइल किचन। भैया लोग बैठे हैं इसमें। इस वाले बर्तन में क्या बना रहे हो भैया आप? अच्छा नमकीन चाय। हमने लद्दाख में ट्राई की थी, वहाँ पे पिंक चाय भी बोलते हैं उसको। वही चीज़ है या कुछ अलग तरह की है ये? सेम ही बनता है ना लद्दाख में और इधर? ओके। तो इसमें दूध यूज़ करते हो आप लोग? कौन सा दूध यूज़ करते हो? हाँ जी, अच्छा गाय का ही होता है, ना के बराबर। हाँ जी थोड़ी थोड़ी दे दीजिए। तो जी लद्दाख में नीलू दीदी के हाथ की हमने नमकीन चाय पी थी, उसके बाद अब यहाँ पर हमें नाको में मोनेस्ट्री में पीने को मिल रही है। इसमें थोड़ा सा ना बटर जैसा टेस्ट आ रहा है, तो बटर डाला है भैया ने, और थोड़ा खट्टापन भी आ रहा है। नमकीन चाय, दूध इसमें नाम मात्र का डलता है दोस्तों। अलग टेस्ट है, काफ़ी अलग टेस्ट है। और अब हम लोग आए हैं, भैया हमें लेकर आए हैं यहाँ का जो मेन हॉल है ना, वहाँ पर ट्रेडिशनल स्टाइल में यहाँ पर है ना इनका कोई फेस्टिवल चल रहा है दोस्तों। मैं आपको बताऊँगा क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, और बड़ा ही अलग है यार, अच्छा सा लग रहा है मतलब ना कुछ। झूले जी झूले। सबके चेहरों पे जो स्माइल दिख रही है ना, बहुत ही अच्छी लग रही है भाई यहाँ पे। तो हम लोग हमारी डेस्क पर बैठ गए हैं। यहाँ पर भाई हमारे तो इसको नुक्तिया और नमकीन बोलते हैं, यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ये हमारे लिए है ना, कभी पहले ये बताओ। हाँ नहीं पता नहीं भाई। और ये आटे जैसा कुछ है, इसके बारे में भाई है ना प्रसाद ही है मतलब है ना, इसके बारे में भैया बताएंगे। तो भैया से भी जानकारी लेंगे क्या फेस्टिवल चल रहा है, ये क्या क्या होता है इसके अंदर, और क्या तरह का खान पान किया जाता है। ये लोकल अनाज के बने हुए सत्तू कहते हैं। सत्तू के आटे के? सत्तू यानी कि इसको चाय के साथ खाया जाता है। अच्छा। तो प्रसाद भी बनाए जाते हैं। एक एक तरह का सत्तू का आटा होता है ये ना? सत्तू का। लेकिन ये सत्तू हमारे उधर चना होता है, ये चना नहीं होता, जौ का आटा होता है। ये चना नहीं होता, जौ का होता है। हमने पीली चाय पी ली, अभी जस्ट पीकर आए। हाँ नमकीन चाय लो ना। अभी जस्ट पीकर आए रसोई में। हाँ हाँ। तो वैसे अभी जो ये फेस्टिवल चल रहा है ये क्या है, मतलब क्या बोलते हैं? ये इसको रोको कहते हैं। रोको? रोको यानी कि हमारे गांव में जो क्लोजिंग सेरेमनी होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं और नए साल की शुरुआत होती है। अच्छा, एक तरह से आप लोगों का ये वेलकम हो रहे हैं। बुद्धिस्ट धर्म में ये यानी कि काम करने सारे हमारे जो काम काज होते हैं। अच्छा विंटर जा चुकी है, समर आ रही है, तो एक नया साल शुरुआत हो रहा है। ओके 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 ओके। तो देखिए जी भैया के थ्रू हमें नई जानकारी जानने को मिली है। हमारी जो विंटर स्पीति है ना, उसमें से 13-14 नंबर का एपिसोड भैया के होम स्टे पे हम रुके थे ना, चिक्की के साथ आया था, जब इनके साथ शूट करा था मैंने। बेसिकली आपको बता दो, ये लोग जो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इनका एक तरह से न्यू ईयर है। सर्दी के मतलब पूरी सर्दी ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, आइसोलेटेड जिंदगी जीते हैं लगभग 2-2.5-3 महीना। और सर्दी यहाँ पर ज़्यादा ही चलती है, साल भर ही सर्दी रहती है, लेकिन जो हमारे लिए अच्छी वाली सर्दी है वो इनके लिए समर है। तो एक तरह से इनका एक नया साल चालू हो रहा है, तो उसी चीज़ को ये साथ में पूरे गांव वाले है ना इतनी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, क्या बताऊँ। सब में इतना अपनापन है, किसी तरह का मुझे ऐसा कुछ ना कूटनीति वाली जो अपने शहरों में होती है ना, वो नहीं दिख रहा। सबके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इनके बीच में बैठना, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये यहाँ की लोकल वाइन होती है। किससे बनती दीदी है? किस चीज़ से बनाते हो ये? अच्छा एप्पल की वाइन होती है जी। अनंत भाई आराम से ट्राई तो करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई नियम सब जगह एक ही चलता है। देखिए जी मैं बिंदास बोलता हूँ कि मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ। हाँ आपने मेरे वीडियोस में कभी कभार कुछ देखा करा होगा, लेकिन हाँ वो जो छींटे मारने वाला जो नियम है ना, वो मैंने हर जगह देखा है। चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड में बैठे हो, किसी के भी मेरे दोस्तों के साथ बैठता ना, ये टोटका क्या होता है 3 छींटे वाला, आप बताना कमेंट बॉक्स में। पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है। अच्छा दूसरा रिएक्शन है, पानी मिलाना पड़ेगा उसमें। स्ट्रॉन्ग है क्या? कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग तो है। अच्छा ये भैया तो अपने को झील पे मिले थे ना। क्या बात है, छोटा तो विलेज है, देखो यही वो होता है ना। ये क्या चीज़ है? नहीं नहीं नहीं
आप लोग खाओ आराम से। गाइस यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम प्योर वेज है तो भैया ने यहाँ पर भी ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए मिक्स वेज है, साथ में वेज मोमो है। तो अब पाला चेंज हो गया है, वेज भाई एक साथ है, नॉन वेज वाले भाई एक साथ हो गए। भाई आज तक मैंने जितनी बार मोमो खाए ना वो एक रेड कलर की शेजवान चटनी के साथ खाए। लाइफ में पहली बार मिक्स वेज के साथ जाके मोमोज खा रहा हूँ, और मोमोज भी अलग शेप के हैं। ये देखिए है ना, ये अलग तरह के ये मोमो है। चलो जी ट्राई करते हैं। जय हो प्रभु, जो टाइम पर मिल जाए। नॉर्मल मार्केट वाले मोमो है ना, पत्ता गोभी की स्टफिंग रहती है, ये सादा है और इसको इस सब्जी के साथ खाना होता है। ठीक है भाई, ये एक्सपीरियंस है ना, आज हमारा नाको रुकना बहुत ही वर्थ इट रहा। अगर टाबो चले जाते ना, एक तो रात हो जाती भाई वहाँ तक, क्या सैंडी भाई मज़ा नहीं आता। इसके बाद वहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरह के रूप में डांस किया और हम सब ने भी काफ़ी एंजॉय किया। सच में दोस्तों, नाको रुकना हमारा 100% वर्थ इट रहा। मज़ा आ गया यार, सैंडी भाई आना वसूल हो गया यहाँ पर। हमने एक अलग तरह का एक्सपीरियंस लिया और आप लोगों को घर बैठे एक अलग तरह की संस्कृति दिखाई। गाइस अब क्या ही बोले, इतनी मस्ती करी हम लोगों ने। मतलब मेरा स्पीति आना अभी तो, हालांकि हम स्पीति में एंटर भी नहीं हुआ, अभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, किन्नौर में आता है शायद नाको ना। कल का हमारा डे है, यहाँ से एक्सप्लोर करके हम लोग स्पीति जाएंगे। लेकिन सच बता रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस हमने नाको में आज तक नहीं लिया। इतनी बार मैं नाको आ गया हूँ, कर गया हूँ, और अब फाइनल डिनर में हमें दाल चावल गर्मा गर्म यहाँ पर खाने को मिला है। मैं हमेशा इंदौर वालों के लिए बोलता था भाई, इंदौर वाले खिला खिला के मारते हैं, यहाँ पर तो नाको वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आनंद आ गया जी, आनंद, बहुत मज़ा आया। तो जी हम आ चुके हैं उस हरे भरे माहौल को छोड़कर यहाँ पर मतलब हमारे जो होटल है वहाँ पर। और यहाँ पर हमें पीने का मन हुआ है जी कॉफ़ी गर्मा गर्म। मतलब मुझे नहीं, प्रॉपर भाई को हुआ था, तो हमने बहती गंगा में हाथ धो लिया। बैठते हैं जी। और मुझे सच में ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो इनकी हिमाचली स्टाइल, लद्दाखी स्टाइल की जो सिटिंग रहती है ना दोस्तों, मैं अपना जो अभी नया घर बना रहा हूँ ना, मैंने चिक्की जी को भी बोला है कि ऊपर वाली छत पर है ना, इसी तरह का मैं बैठने का हमारा सेटअप बनाऊंगा मस्त। हाँ जी भैया जी। तो दीदी और भैया भी आ चुके हैं और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था दोस्तों, जैसे ये भैया का मफलर है, या वो एक शॉल भी है जो दीदी ओढ़े हुए थी ना, ये वाला मफलर 25,000 रुपये का है। हाँ जी 25,000। क्या बात है। और वो शॉल भी दीदी बता रही थी काफ़ी कॉस्टली आती है। एक्चुअली ये कौन सी वूल की होती है, पश्मीना शॉल टाइप है ना, हाँ ना। और इसके साथ है ना एक तरह का, ये सभी लेडीज़ लोग है ना गहना पहने हुए रखते हैं। दीदी एक बार वो दिखाना वैसे ही वीडियो में। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए। और ये किस मटेरियल का बना हुआ रहता है दीदी? ये सोना और चांदी। क्या बात है। तो लगभग ये सभी ने सेम डिजाइन का पहना हुआ था वहाँ पे ना। हाँ, सेम ही होता है। तो इस शॉल के साथ मतलब ये पूरा गहना और ये आपका आउटफिट जो रहता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जी फाइनली मैं आ चुका हूँ रूम में। धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि भाई लोग सो चुके हैं। सैंडी भाई है बाहर टाइम लैप्स लगा रहे हैं। भाई मेरी अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीचे है ना रूम गर्म कर रखा था और एकदम से बाहर है अभी -5 से 6 डिग्री टेम्परेचर। रात को ही जाएगा 8 से 10 डिग्री तक। तो चलिए जी, टाटा बाय बाय। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। मैंने अपना 100% दिया दोस्तों, आप लोगों को घर बैठे एक एहसास फील कराने का। मैंने आपको वो हर चीज़ दिखाई जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी, फील करी। उम्मीद है आपको इस तरह के वीडियो भी पसंद आएंगे हमारे। और नेक्स्ट वीडियो से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे। तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।